सीजीआई खन्ना साहब के कहने के बावजूद आखिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जब थे, अभी तो इलाहाबाद के हो गए, यशवंत वर्मा साहब सुन क्यों नहीं रहे। और इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद जवाब क्यों नहीं आ रहा। आखिर क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो अभी फिलहाल में पद को संभाले हैं, यशवंत वर्मा साहब, मनमानी कर रहे हैं। ये पूरा मामला कैश कांड का है। जो नोट की गद्दी जली, आखिर उसकी सच्चाई कब लोगों के सामने आएगी। अब तो नए जज महोदय साहब जो है पद को संभाल लेंगे, सीजीआई बनेंगे, तो क्या उससे पहले, रिटायर होने से पहले, क्या पूरा मामला सामने आ पाएगा। इस पर किस किस की दरअसल जो है हाथ था, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज को जब वो थे तब ये केस कांड हुआ, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, तब रिपोर्ट आ गया है। सीजीआई ने, खन्ना साहब ने कहा कि इस्तीफे की अब दरकार है, लेकिन उसके बाद अब राष्ट्रपति के पास मामला जाता है, मोदी जी के पास जाता है, लेकिन तब भी इस्तीफा नहीं होता। क्या मामला, आप कैसे देख रहे हैं। निश्चित रूप से जज अब मनमानी कर रहा है और कहीं न कहीं इस आदमी को केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री संरक्षण दे रहा है। नहीं तो चीफ जस्टिस श्री खन्ना के आदेश के बावजूद भी यदि वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता है तो इस आदमी को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अपने बर्खास्ते की तो बात हो रही है, लेकिन यशवंत वर्मा साहब सुन नहीं रहे ना। तो आखिर में जज को इस्तीफा देने में विलम्ब क्यों। इतने दिनों के बाद अगर जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने दाखिल कर दिया तो इस पर फौरी तरीके से निश्चित रूप से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, यदि वो नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र नहीं देते। की बात तो तब थी जब केस कांड हुआ था, अब तो रिपोर्ट आ गए हैं, अब तो जांच हो चुका है, अब तो मामला गंभीर हो गया है। निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और इनसे कबलवाना चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए कि वो रुपया, करोड़ों रुपया किसका है और इनके बिना रजामंदी को रुपया वहाँ जा नहीं सकता है। सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने रिपोर्ट प्रधानमंत्री को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को दे दिया है। इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। क्या एक तरीके से यशवंत वर्मा साहब पूरी तरीके से सीजीआई खन्ना साहब का अपमान कर रहे हैं, क्या उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी यह वर्मा त्यागपत्र नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट का ही अवमानना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के आदेश का कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए और सरकार को इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तत्काल हटा देना चाहिए, पहले तो इनको हटा देना चाहिए। अब बहुत जल्द 1 से 2 दिन में रिटायर हो जाएंगे सीजीआई खन्ना साहब, क्या उससे पहले ये मामले की सच्चाई लोगों के सामने आएगी, या नए जज जब बनेंगे उनके बाद फिर इस पे मामले। देखिए, जब रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को दे दी गई है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को दे दी गई, तो इस पर तत्काल इनको कार्रवाई करनी ही चाहिए। जितना विलम्ब होगा उतना भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचारियों द्वारा जो करोड़ों रुपया आर्थिक रूप से कमाया गया है, गलत तरीका अपना करके ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। राष्ट्रपति महोदय के पास रिपोर्ट जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट जाना, क्या ये बताता है कि ये मामला गंभीर नहीं महागंभीर है। निश्चित रूप से महागंभीर है। आप बताइए, और मुझे इस सरकार के मंशा पर भी कोई न कोई सवाल उठ रहा है। माननीय राहुल गांधी के संसद सदस्यता को बर्खास्त करने के लिए आनन फानन में तुरंत कार्रवाई की गई और उनकी संसद सदस्यता को बर्खास्त कर दिया गया। तो उनसे भी बड़ा मामला ये जज का है। जज जो करोड़ों रुपया चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, अनैतिक तरीके से कमाया है। राहुल गांधी से भी बड़ा भ्रष्टाचार इनके ऊपर है। राहुल गांधी का कोई आरोप नहीं था, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में उनके खिलाफ कार्रवाई करके संसद से बर्खास्त कर दिया गया। तो एक जज की क्या हैसियत है। पहले बर्खास्त की, फिर इस्तीफे की बात आई और अब यशवंत वर्मा जी को लेकर बात हो रही है कि भाई तुरंत अरेस्ट और गिरफ्तार करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जो न्यायाधीश है, जो लोगों को न्याय देता है, जो लोगों को न्याय देकर के सबको संतुष्टि देता है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात ना हो करके जो बड़े मुलजिम थे, अपराधी थे या कोई तस्कर रहा होगा, अपराधी रहा होगा, जिनके फैसले का निर्णय देने के वक्त इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है और चीफ जस्टिस के रिपोर्ट करने के बावजूद भी यदि यह आदमी
इस्तीफा नहीं देता है तो इसका मतलब है कि जज बहुत बड़ा घाघ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। और राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है कि 2-3 दिन के अंदर इस आदमी को बर्खास्त कर दें, इस जज को बर्खास्त करके एक न्याय के संतुलन को बनाए रखें, जिससे लोगों में न्याय के प्रति विश्वास जगे। आखिर इतने लोगों के आवाज़ उठाने के बावजूद सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक, कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई ना होना, इसके बावजूद मन में ठान के बैठना। यशवंत वर्मा ने साफ कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कोई भी चोर बताना क्या चाहते हैं? कोई भी चोर नहीं कहता है मैंने चोरी किया है, कोई अपराधी नहीं कहता है कि मैंने अपराध किया है, कोई तस्करी नहीं करता कि हमने तस्करी की है। इसका मतलब है कि ये पैसा न्यायाधीश का ही है, इसी जज का है। और ये आपको बताऊं कि मनबढ़ई कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ देवतों में कहा जाता है कि मनबढ़ है, तो चूँकि भ्रष्टाचार करते करते करोड़ों रुपये की इसको गर्मी है, इस गर्मी को शांत करने के लिए और सारे लोगों ने, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, सारे लोगों ने एक सूत्र में, एक मांग में मांगा कि इस आदमी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक देरी हो रही है। 3 जज आते हैं, इसको छानबीन करते हैं, पूरे माहौल को देखते हैं कि कहाँ पे पैसा जला, कैसे जला। इसका मतलब अब ये है, जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साफ शब्दों में कह दिए, इसका मतलब मामला कुछ तो है, कुछ तो घोटाला हुआ है, स्कैम तो हुआ है। निश्चित रूप से करोड़ों रुपया किसी के मर्जी के बिना उसके घर में नहीं जा सकता है। तो ये रुपया वर्मा का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 रुपया, 200 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर किसी के घर में मिलता है तो माना जाता है कि पैसा जो है कोई डाल दिया होगा। लेकिन करोड़ों रुपया बिना बोरे के नहीं आएगा। तो करोड़ों रुपया इनके घर पर पकड़ा गया, ये रुपया इन्हीं का है, भ्रष्टाचार करके इन्होंने रुपया कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी, चीफ जस्टिस के जांच के बावजूद भी अगर यह त्यागपत्र नहीं देता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चोर और बहुत बड़ा घाघ जज है। नहीं, लेकिन ब्रिज नारायण साहब, सवाल तो ये है ना कि आखिर यशवंत वर्मा साहब तो एक आम आदमी है, एक जज है, उनको इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये तो सैलरी भी नहीं उनकी। अब आपको बताऊं, कोई जज अगर घूस लेता है और सुप्रीम कोर्ट का या माननीय उच्च न्यायालय का, तो 2 लाख रुपया नहीं लेता है, करोड़ों का घूस लेता है। नहीं, ये तो एक भ्रम है ना, एक तो एक अफवाह है ना, एक तो आरोप है ये आपका, ये सबूत में तो अभी नहीं आया ना। अगर वहम होता तो सबूत तो इनका घर बता रहा है कि करोड़ों रुपया आया कहाँ से। इसका मतलब है ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा इसने दिया है, भ्रष्टाचार करके इसने रुपया कमाया है। आखिर में ये बता दीजिए, एक शुरू से लेकर अब तक आप बोल रहे हैं, अब तो रिपोर्ट भी आ जाएगा, कब अब राष्ट्रपति महोदय जी और प्रधानमंत्री जी रिपोर्ट को पे बताते हैं कि आखिर क्या मामला है? क्या लग रहा है आपको कि आखिर किसका पैसा रहा होगा और इतना यशवंत वर्मा साहब घुमा क्यों रहे हैं? कौन इनको ताकत दे रहा है? इनके पीछे कोई न कोई ताकत है, नहीं तो एक जस्टिस की इतनी हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी त्यागपत्र नहीं देना। यह दर्शाता है कि भारत सरकार के किसी न किसी महत्वपूर्ण मंत्री का इनके ऊपर विशेष योगदान है। नहीं तो अब तक तो कोई दूसरा जज होता, त्यागपत्र देकर के चला जाता। कहीं न कहीं दाल में काली है और यहाँ तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। इनको चीफ जस्टिस के रहते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह है कि इनको तत्काल बर्खास्त करके इनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।